हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। गर्मी थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है तो अपने आप को बचा कर रखो। एंड इस वीडियो में मैं आपको अपने मैरिज के सीरीज़ दिखाने वाली हूँ। ये है पार्ट 1 जिसमें मैं आपको अपनी बारात दिखाऊंगी, हमारी पूरी शादी दिखाऊंगी, और पार्ट 2 में जब मैं इनके यहाँ पहुँच गई तब क्या क्या हुआ वो दिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे आप देख पाएंगे मेरी कुछ फ्रेंड्स आई थी जो मेरी नज़र उतार रही थी। ये मेरे उनके साइड से रिलेटिव भी हैं। बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, और उसने मेरा नज़र उतारा। फिर यहाँ पे ये मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी की बेटी है जानवी, जो कि सेकेंड ईयर मेडिकल में है। वो बैठ गई, कह रही थी मासी मेरे ऊपर कलीला गिराओ, बट भगवान भी इशारा कर रहा था कि पहले तो मेडिकल कंप्लीट करो तब शादी होगी। और यहाँ पे बारात गेट पे लग चुकी थी, और मुझे बड़ा एक्साइटमेंट लग रहा था कि मुझे दूल्हे को देखना है। तो मैंने इन्हें फ़ोन किया था, और बदमाश देखो मेरी फ्रेंड वो रिकॉर्ड भी कर ली है। नो वरीज़, मैंने अपने दिन को बहुत अच्छे से इंजॉय किया, और फिर मैंने उन्हें बाय बोला, और फिर कट कर दिया। और फिर इधर जब वो बारात की एंट्री कर रहे थे तो यहाँ पे उनका सोलो शूट वगैरह हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बारात में डांस वगैरह हो रहा है। इनके सारे कलीग्स और इनकी फ्रेंड्स वगैरह जो भी आए थे, ये इनकी फैमिली मेम्बर्स हैं। ये इनकी बड़ी बहन है, और बाकी सारे लोग हैं। और फिर जैसे बारात अंदर आ गई उसके बाद पंडित जी ने यहाँ पे कुछ पूजा वगैरह भी किया। आप भी सुने। और फिर बारी आई फ़ोटो सेशन की। ये मेरी फैमिली है, मेरी सारे सिस्टर्स हैं, भाई है, ये मेरी सासू मॉम है, और मेरी मम्मी है, दोनों बगल में बैठी है, दोनों। फिर एंट्री होती है महारानी की। जी हाँ, मैं नैनिका। तो मैंने कुछ ऐसे रजवाड़ा लुक लिया था, और मेरी एंट्री कुछ ऐसे थी कि मैं दुपट्टा लेकर आऊँगी, सॉन्ग्स बजेंगे अच्छे अच्छे, और जब मैं स्टेज पे पहुँचूँगी, स्टेज के नीचे आई मीन, फिर वो मेरा दुपट्टा हटाएंगे, कुछ हम लोग साथ में डांस करेंगे, और फिर बाकी की चीज़ें होंगी। बट मैं उस समय इतनी ज़्यादा नर्वस थी, मैं थोड़ा सा ना बिल्कुल रोने लगी थी। तो मेरी दीदी है वो मुझे कह रही थी, लवली लंबा लंबा सांस लो, मेरे घर का नाम लवली है। और यहाँ पे पैसे उड़ाए जा रहे थे। और भाई भी मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रहा था कि दीदी तुम इतना ज़्यादा नर्वस मत हो, तुम इतना ज़्यादा मत रो। और मैं ना मतलब बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। आई नो, मतलब नर्वसनेस सबको होती है, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। बट ऐसा नहीं होता है गाइज। व्हेन द डे कम्स एंड व्हेन द टाइम कम्स, इट्स एवरी गर्ल गेट्स नर्वस। यही मुझे फील हुआ। और फिर जैसे ही मैं स्टेज के पास पहुंची, फिर आगे आप भी देखो यहाँ पे क्या क्या हुआ। और फिर यहाँ पे उन्होंने मेरा दुपट्टा हटाया, मुझे देखा, और फिर ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा सॉन्ग बजने लगा था। मैंने किसी और सॉन्ग पे प्रिपेयर किया था, बट मैंने जैसे ही ये सॉन्ग सुना मैंने अपना डांस स्टार्ट कर मुझे यहाँ पर उनका जेस्चर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे बार बार बहुत बारी न्योछा, और उन्हें मेरा डांस होपफुली अच्छा लगा हो। बाद में मैंने उनसे जब पूछा, उन्होंने बोला कि इट वाज वेरी अनएक्सेप्शन फॉर हिम। और फिर उन्होंने मुझे बहुत सारा गिफ्ट भी दिया इस डांस के लिए। एंड फिर ऐसे ही एंट्री हुई, और यहाँ पे अभी मैं स्टेज पे आ रही हूँ। फोटोग्राफर्स हमें बहुत सारे, ओ माय गॉड, यहाँ पे फिर से ये न्योच रहे मुझे। ओ मैं तो ये अभी देखा।
सो इट वॉज़ वेरी लाइक हैप्पी मोमेंट फॉर बोथ ऑफ अस। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, पता नहीं मल्टीपल टाइम्स जैसे मैंने बताया उन्होंने मुझे न्योता था। सो ये अलग एंगल से कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो भी मेरे फ़ोन में है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। जब अलग से वीडियो रेंडर होके आएगा तो वो भी आप लोगों को दिखेगा। और इस समय मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। मेरे आँख से ना थोड़ा बहुत जैसे आँसू आने लगा था, बट इन्होंने मुझे इशारे से बोला कि डोंट क्राई, आपका मेकअप ख़राब हो जाएगा। फिर मुझे फिर से कॉन्फिडेंस आ गया और यहाँ पे मैंने फिर से थोड़ा और डांस किया और इन्होंने फिर से मुझे न्योछा और मैं खुश हो गई फिर से। एंड फिर हम स्टेज पे पहुँचे। ये हमारा सबसे पहले हमारा रिंग सेरेमनी होना था, इंगेजमेंट हमारा शादी के दिन ही था। तो यहाँ पे अभी मैंने उन्हें रिंग पहनाया। सीक्वेंस में कुछ वीडियोस नहीं है, सो आप लोगों को थोड़ा सा इधर उधर वीडियोस दिख सकता है। बट यहाँ पे जैसे मैंने उनको पहले रिंग पहनाया और फिर वो अभी मुझे फिंगर रिंग में रिंग पहना रहे हैं। एंड रिंग एक्सचेंज करने के बाद ही फूलों की बारिश होने लगी एंड वी फेल्ट सो हैप्पी कि इतने अच्छा मतलब जो भी हमने सोचा था वो सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ, हमारे फैमिली मेम्बर्स हमारे साथ हैं एंड वी वर लाइक ऑन क्लाउड 9। और कुछ इस तरह हमारा पहले रिंग सेरेमनी हुआ और उसके बाद ही नेक्स्ट कुछ भी होना था। तो यहाँ पे मैं बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फ़ील हो रहा था, बट इतने सारे फ़ोटोग्राफ़र्स, इतने सारे वीडियोग्राफ़र्स और इतने सारे लोगों के बीच में ना मैं थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज थी। फिर यहाँ पे वीडियोग्राफ़र वालों ने बोला मैम पोजेस वगैरह दो और फिर मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हुई, मैंने थोड़ा पानी पिया और दीदी वगैरह पानी ला कर दे रही थी। फिर यहाँ पे मुझे अच्छा लगा और यहाँ पे उन्होंने भी मुझे रिंग पहनाया और फिर कुछ ऐसे में हमारा रिंग सेरेमनी ख़त्म हुआ। उसके बाद वरमाला का समय था। एंड इतने दिनों से मम्मी भाई पूरी फैमिली जो तैयारी कर रही थी वो सब अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ। एंड वी बोथ वर वेरी हैप्पी, नॉट ओनली वी बोथ, आर families are so happy now एंड आई विश कि हमारी मैरिड लाइफ अच्छे से चले। जो भी वीडियो को देख रहे हो आप लोग भी अपनी ब्लेसिंग्स हमें देना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन सो दैट आई क्रिएट सच वीडियोस मोर। एंड यहाँ पे पोजेस वगैरह देने के लिए हम स्टेज पे थे एंड बाकी फैमिली मेम्बर्स भी आ रहे थे फ़ोटो वगैरह खिंचवाने के लिए। एंड नोएडा से ही हुई थी मेरी शादी। यहाँ पे वो लोग कह रहे थे कि दुपट्टा वगैरह ठीक करो, तो मुझे जितना आता है मैंने उनको हेल्प आउट किया एंड फिर हम लोगों ने फ़ोटो सेशंस करवाए। उस दिन ना कुछ भी समझ में नहीं आता कि आप कौन से एंगल से पोज दे रहे हो, क्या कर रहे हो, बस मतलब गुड़िया की तरह आपको खड़ा रहना पड़ता है और जो भी जैसे बोल रहा होता है मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि भाई जो जैसे बोल रहा है बस कर दो और ख़त्म करो। एक तो मेरा लहंगा इतना हैवी था, मुझे बहुत ज़्यादा नौसिया जैसा फील हो रहा था, वॉमिटिंग जैसा, बिकॉज ऑफ हैवी ड्रेस और इतना ज़्यादा गजरा में ना उन्होंने बहुत सारे क्लिप्स लगाए थे मेकअप आर्टिस्ट। ऑल्दो उन्होंने मेकअप तो बहुत अच्छा किया था बट इंटैक्ट रखने के लिए करना पड़ता है। फिर यहाँ पे हमने थोड़े से डांस भी किए। मुझे तो डांस का बड़ा शौक है बट ये काफ़ी शांत स्वभाव के हैं तो ये बहुत ज़्यादा डांस नहीं करते। मैं इन्हें कह रही थी कि यार थोड़ा सा तो डांस कर लो, मुझे असिस्ट कर दो। तो उन्होंने थोड़ा सा हाथ वाथ उठाया एंड कुछ अच्छे पोजेस दिए एंड फिर ही वाज लाइक ओके दिस इज़ डन। एंड फिर यहाँ पे आई वारी वरमाला की। फिर यहाँ पे हमें वरमाला दिए गए और फिर एक दूसरे को पहनाना था। पहले मुझे ही नहीं पहनाना था और पहले तो हमें यही नहीं पता था कि ये मुझे पहनाएंगे पहले या मुझे इन्हें पहनाना है। फिर पंडित जी ने बोला कि पहले मुझे इन्हें पहनाना है। सो आई फॉलोड इट एंड कुछ मिनट फ़ोटो वोटो देने के बाद हमने वरमाला से एक्सचेंज किए।
यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा ऐसे ही उन्हें परेशान कर रही थी एंड उन्होंने तो बिल्कुल ही अच्छे से गुड बॉय की तरह उन्होंने मुझसे वरमाला पहनवा लिया। बट मैं बीइंग नोटोरियस गर्ल, मैं अपनी आदत कैसे ही छोड़ सकती हूँ, तो मैंने उन्हें थोड़ा सा सताया और परेशान नहीं किया। बट ठीक है, इतना तो चलता है, शादी किया आखिर उन्होंने मुझसे, इतनी परेशानियाँ तो झेलनी ही पड़ेगी। एंड यहाँ पे वरमालाज़ एक्सचेंज करने के बाद मेरे कान में फँस गया था, तो मेरी बड़ी दीदी आई मुझे हेल्प करने के लिए और ये भी थोड़ा बहुत हेल्प कर रहे थे, दुपट्टे को अलाइन कर रहे थे। एंड कुछ ऐसे ही उनको परेशान करते हुए हमने वरमालाज़ एक्सचेंज किए। एंड उसके बाद हमारे में होता है ना, शादियों में बहुत ज़्यादा रीति रिवाज होता है। तो ऑलरेडी बारात काफ़ी लेट से आई थी, 11 बज गया था आई थिंक उन्हें आने में। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम नहीं हमें मिल पाया कपल शूट के लिए एंड ऑल। बाकी वीडियोग्राफर्स तो होते ही हैं, परेशान करते करते ना करते हुए भी उन्होंने बहुत सारे फ़ोटोज़ ऑलरेडी ले लिए। और उसके बाद फिर हम स्टेज से उतरे और बाकी फंक्शंस स्टार्ट हुआ। और इसके बाद हम लोग स्टेज से उतरे एंड उसके बाद पता नहीं मेरा फ़ोन किसके पास चला गया, आई डोंट हैव अ फ्यू वीडियोज़। उसके बाद सीधा यहाँ पे जो फेरा होता है उसके ये वीडियो है। यहाँ पे हम लोगों में ना लहंगे में शादी नहीं होती है, तो हम मुझे साड़ी चढ़ाया गया था इनकी तरफ से एंड वही साड़ी पहनकर फिर मैं आई और फिर सिंदूरदान हुआ, 7 फेरे हुए, बहुत सारा ओवरनाइट पूरा पूजा हुआ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी एंड इसमें भाई लावा छींटता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई को नए कपड़े दिए जाते हैं जो कंधे पे रखा हुआ है और फिर यहाँ पे लावा छींट रहा है भाई। और या ऐसे हमारे में 7 फेरा होता है, बिहार यूपी बिहार में ऐसे ही शादियाँ होती हैं। एंड यहाँ पे सिंदूरदान हुआ एंड आई वॉज़ वेरी लाइक इमोशनल। और फिर मेरी विदाई हुई। विदाई के समय तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, बट उसके बाद इन्होंने गाड़ी में मुझे काफ़ी कंफर्टेबल किया एंड आई वॉज़ लाइक हैप्पी कि ठीक है, आई एम विथ द लव ऑफ माई लाइफ। एंड ये कुछ मेरे फ़ोटोज़ हैं जो कोवर में खिंचाया जाता है और फिर यहाँ पे इन्होंने मुझे ये मंगलसूत्र मुझे पहना रहे हैं। एंड उसके बाद ये मेरी फ़ोटो देखो, ये मेरी फेवरेट फ़ोटो है, वन ऑफ द फेवरेट फ़ोटो जिसमें हम दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। एंड ये आई महारानी लुक विथ इन साड़ी। एंड डू enjoy दिस फोटोज़ एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैं कैसी लग रही थी और आपको ये यूपी बिहार की शादी का पार्ट 1 कैसा लगा। अगर इस वीडियो को बहुत सारा प्यार मिलेगा तो डेफिनेटली मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगी, जो मैं इनके घर पर गई, वहाँ पे कितने सारे रीति रिवाज हुए, जब मैं गाड़ी से उतरी तो क्या क्या हुआ एंड फिर बहू भोज एंड ऑल। सो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा एडिशन वीडियो अच्छा लगा हो। एंड ये है मेरी मीनू दीदी की बेटी जिसने मेरा रिंग सेरेमनी वाला प्लेटर लेकर आ रही थी। एंड यहाँ पे मेरे कुछ फ़ोटोज़ है, सोलो फ़ोटोज़, ये मेरे भाई के साथ। एंड दिस इज़ मी, मेरा जो ब्राइडल एंट्री था वो जैसे मैंने सोचा था, मेरे फैमिली वालों ने बिल्कुल वैसा ही प्लान आउट किया। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत इमोशनल भी हूँ। आई डोंट नो व्हाट टू से टू माय फैमिली एंड टू हिम, टू हिज फैमिली। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली और इतने अच्छे लोग मिले हैं। एंड ये मेरे जीजा जी लोग हैं जो इनको बारात जब लगी थी तो वहाँ से अंदर आ रहे थे। ये मेरी मम्मी एंड ये कुछ बारात के फ़ोटोज़ जो वहाँ पे डांस वांस हो रहा था। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी क्यूट सी सासू मॉम को। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।